कहा कि आपने मारामारी क्या मैं बताऊं, बहुत कष्ट का विषय है कि अगर आप, हालांकि उनका मामला है, मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। अभी उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, अनडेटेड है, डेटेड है, कब होगा क्या होगा नहीं पता। कितनी महिलाओं को टिकट दिया आपने? क्या ये सवाल नहीं है? अलग अलग समुदायों का क्या प्रतिनिधित्व नेचुरल है, या वर्चस्व और के बीच में आप ये ढूंढ रहे हैं कि इसको हटाएं उसको रखें? फाइनली आपने कई को रखा, और जिनको हटाया उनके को भी नहीं मालूम। तो जाहिर तौर पर आप हमारी चिंता ना करें। मैं कहना चाहूंगा भाजपा के मित्रों को कि प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक आपसे बातचीत होगी, मुकाबला होगा। कंगना रनौत, अरुण गोविल got the ticket, one from Mandi and second from Meerut. देखिए, मैं इसमें एक और क्या टिप्पणी करूं। मुझे बस दुख होता है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कई वर्षों से इस दल को संवारने में लगे हैं, दरी बिछाते हैं, जाजिम बिछाते हैं, पोस्टर साटते हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी हैसियत बना के रखे। लेकिन कंगना जी आएंगी और वो टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। वही हाल होगा कि अरुण गोविल जी आएंगे, बाकी लोग मेरठ के टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। ये इस दल को सोचना है कि आप कहते हैं आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, ये सम्मान है। एक संदेश खाली की विक्टिम को भी टिकट मिला है बारिश। देखिए, मैं तो चाहता भाजपा की मणिपुर में भी विक्टिम को देती, लेकिन मणिपुर पे चुप्पी है और बहुत बड़ी चुप्पी है। प्रधानमंत्री जी के ही मुंह पे बहुत बड़ा सेलोटेप लगा हुआ है। वही हाल गृह मंत्री जी का है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करिए, लीगली डील करिए, लेकिन अगर उसको एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं ना, तो फिर मणिपुर क्यों अछूता? मणिपुर पे आपकी निगाह क्यों नहीं जाती? इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है 31 मार्च को दिल्ली में, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उधर हेमंत सोरेन जी हो गए, और हमें पूरी खबर है बिहार से 100-125 की लिस्ट तैयार है। क्योंकि वो जो 100-125 की लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं, ये साबित करता है कि भाजपा पॉलिटिकल लड़ाई या पॉलिटिकली नहीं लड़ सकती। तो ईडी को आगे करेगी, आईटी को आगे करेगी, सीबीआई को आगे करेगी। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से कहता रहा हूं कि रथ का पहिया कब पलटेगा ना, उस दिन आपको बड़ी मुसीबत होगी। क्योंकि आपने इन संस्थाओं के चरित्र को इतना दागदार बना दिया है, कल को आप भी इसकी जद में आएंगे। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें यह कहना पड़ेगा कि हुजूर, शुरुआत तो आपने की थी। पूरी सरकार है एनडीए की, वो टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल। अब तो भगवंत मान भी उनके जद में आ गए हैं कि लिकर पॉलिसी। देखिए, अब हमको बेकार अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का नाम लेते हैं। एक भी विपक्ष का दल और विपक्ष का नेता बताइए जिसको ये लोग निशाने पे लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नाम मात्र का रहने देना चाहते हैं कि एक चुनाव की परिपाटी, एक रिचुअल, एक रिवाज पूरी की जाए और मुहर लगा दिया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप का सारे जो उसके अध्याय होते हैं, उसके गुण होते हैं, उसके अवयव होते हैं, इनके चाल चरित्र और चेहरे में वो जाहिर है। अच्छा, क्लीन स्वीप हो गया जेएनयू में, कैसे देखते हैं लोग? देखिए, जेएनयू के बारे में तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपकी पार्टी के लोग जो जेएनयू को डेमोनाइज करने में लगे रहते हैं, वो एक फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन है जहां एक अवधारणा पे बातचीत होती है, स्वतंत्र ख्याल होते हैं। मेरा मानना है कि उस विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखा जाए, उसको डेमोनाइज ना किया जाए। चाचा भतीजा में क्या चल रहा है मनोज भाई जी? कौन से चाचा, कौन से भतीजा? देखिए, मैं आमतौर पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चिराग जी को कमजोर करने के लिए पशुपति जी और उनके सारे सांसद तोड़ लिए, पशुपति जी को मंत्री बना दिया, ना जाने क्या हुआ, दूध की मक्खी की तरह पशुपति जी को निकाल दिया और चिराग जी से अलायंस कर लिया। तो ये तमाम उन लोगों के लिए भी संदेश है जो आज भाजपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिसमें एक और चाचा है। उनको ये संदेश होना चाहिए, कब आपकी जरूरत खत्म हो जाए और आपको दूध की मक्खी की फेंक दिया जाए। ऑल इज वेल इन जनरल अलायंस इन बिहार। ऑल इज वेल। देखिए, ऑल इज वेल के अलावा आप कोई चीज ऐसी देखिए, हर दल में या हर गठबंधन में जब टिकट बढ़ता है थोड़ी मरमरिंग होती है। हर चुनाव को याद कीजिए, बीजेपी में मरमरिंग नहीं हो रही है।
बीजेपी में लोग टिकट लौटा रहे हैं। ये तो हमने कम देखा है, टिकट मिलने के बाद टिकट लौटाना। तो ये सारी चीजें जो देखी जा रही हैं कि ये ऑल इज नॉट वेल का डंका पीटने की कोशिश, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। कब तक क्लियर हो जाएगा? अब तो वक्त कहाँ है, होली बाद सब कुछ।